वाले हैं सामान्य गणित में जनरल मैथमेटिक्स का MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मोहन के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं जिसमें प्रत्येक की संख्या समान है। यदि उनका कुल मूल्य 160 रुपये है तो उसके पास कुल कितने सिक्के हैं, इसको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ, मोहन के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं जिसमें प्रत्येक की संख्या समान है, एक जैसी संख्या है और उनका कुल मूल्य है 160 रुपये। तो उनके पास कुल कितने सिक्के हैं, ये हमको निकालना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माना प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या x है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या x है और 5 रुपये सिक्कों वाले सिक्कों की संख्या 5x है, 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 10x है। मतलब अगर हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं तो x और 5 रुपये के सिक्के मतलब 5 के हिसाब से तो 5x और 10 रुपये के सिक्के हैं जो 10x हैं, तो सबका सम कर देंगे तो x + 5x + 10x = 160 रुपये। तो 16x = 160, x हो जाएगा 160/16 मतलब 10, x = 10। मतलब कुल सिक्कों की संख्या जो है वो 3 × x आ जाएगा, मतलब 3 × 10 मतलब 30 सिक्के आ जाएंगे। क्योंकि 1 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये वाले बोला तो 3 प्रकार के सिक्के हैं, तो 3 प्रकार के सिक्के मतलब 3 × x है। x कितना है हमारे पास, x आया 10, तो 3 × 10 हो जाएगा। 3 × 10 करेंगे तो 30, इसका आंसर है मतलब 30 सिक्के रहेंगे इस पर, जिसका आंसर टिक लगा देंगे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A ने B को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, B ने उसी को 10% हानि से C को बेच दी। यदि C ने घड़ी की कीमत 216 रुपये चुकाई तो वह घड़ी A को किस कीमत पर मिली थी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, A ने B को 20% लाभ के से एक घड़ी बेची और उसी को 10% हानि से B ने 10% की हानि से C को बेच दी और C ने घड़ी की कीमत 216 रुपये चुकाई तो A को किस कीमत पर घड़ी मिली थी। इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। C के लिए घड़ी का क्रय मूल्य है 216 रुपये, B के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य है 216 रुपये। B ने जो घड़ी को बेचा था उसने 216, तो C के लिए जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो 216 रुपये है, परंतु हानि जो है वो 10% की हानि है। तो B के लिए घड़ी का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य × 100/100 माइनस हानि। ये फार्मूला होता है क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य × 100/100 माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है 216 रुपये × 100 और 100 - 10% की हानि मतलब 10, इसको हम लिख देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 240 रुपये। तो B के लिए घड़ी का क्रय मूल्य जो रहेगा वो 240 रुपये है। तो A के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240 रुपये, क्योंकि A ने बेचा था B के लिए। तो जब A ने खरीदा है 240 में तो मतलब B ने जब खरीदा है 240 में तो मतलब A ने घड़ी को 240 रुपये के बेचा है। तो इसमें लाभ कितना % लाभ था, उसमें 20% लाभ था। तो इसमें A के लिए घड़ी का क्रय मूल्य निकल आएगा विक्रय मूल्य × 100/100 प्लस लाभ। लाभ का जो फार्मूला होता है उसमें प्लस हो जाता है 100 प्लस लाभ। तो 240 विक्रय मूल्य है इसमें ये वाला × 100/100 प्लस लाभ है 20% तो 20। तो सॉल्व करेंगे तो 200 रुपीज़ 200 रुपये आ जाएगा इसमें, इसका A के लिए घड़ी का क्रय। इसका आंसर में टिक लगा देंगे 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। यदि प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया जाता है तो कुल कितने वोटे डाले गए हैं। एक चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं। यदि प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों के बहुमत से उसको नामंजूर कर दिया जाता है तो कुल कितने वोट डाले गए हैं। सॉल्व करेंगे। कुल वोटों की संख्या कितनी है, x है माना। विजयी प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या हो जाएगी x × 100 - 43/100, जो कि ये कैंसिल किए गए हैं तो 100 - 43/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57x/100 और हारे प्रत्याशी को मिले वोटों की संख्या हो जाएगी 43x/100। अब क्या करेंगे, जो ये विजयी वाले प्रत्याशी को और हारे हुए प्रत्याशी को दोनों में डिफरेंस कर देंगे। तो 57x/100 - 43x/100 = 420 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 420 × 100/14, आंसर आ जाएगा 3000। टोटल
तो इसका आंसर हो जाएगा 3000, 3000 वोट डले हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल संख्या कितनी है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल संख्या कितनी होगी, विद्यार्थियों कुल कितनी संख्या होगी। इसको सॉल्यूशन करेंगे। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है 100 - 60, दिया जाएगा 40। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या हो जाएगी 400 टोटल इंटू 100/40, तो आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इसमें क्या है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 400 है, इंटू 100/40 हो जाएगा, जो कि प्रतिशत में दिया हुआ, तो इसको आ जाएगा 1000 हो जाएगा, मतलब कुल छात्र कितने बैठे, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 से शुरू व 6 से खत्म होने वाली 8 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। इसका आंसर है ये। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है ये 8999996, और छोटी संख्या जो है वो है 800 और 6 आ जाएगा। तो अंतर आ जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है, ये है, और छोटी संख्या ये है, तो आंसर हो जाएगा ये 6 टाइम 9 और फिर 0। इसमें दिया हुआ है 8 से शुरू हो और 6 में ख़त्म हो, मतलब 8 ये है और 6 ये है, ख़त्म हो, और कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 5। 2 ये होगा, 6 और रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। और अगर बड़ी संख्या के लिए करेंगे तो 8 1 2 3 4 5 6, फिर 6, ये हो जाएगा 9 लगा जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, तो इसमें आ जाएगा आंसर, ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 1 से 9 तक लिखने में उपयोग हुए अंक हैं 9। 10 से 99 तक लिखने में उपयोग हुए अंक 90 × 2 मतलब 180, और 100 को लिखने में उपयोग हुए कुल अंक हैं कितने, 3। तो कुल अंकों का योग हो जाएगा 3 + 9 + 180, मतलब 192। इसका आंसर हो जाएगा 190। इसका आंसर लगा देंगे हम 192, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 7/12 - 4/12 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। इसका सॉल्यूशन करेंगे। 7/12 - 4/12 को दो गुणनखंड होंगे, एक 7 + 4 और एक 7 - 4 होगा। चूँकि 12 सम संख्या है, इसलिए 7 + 4 7 - 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11। इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 11 में 3 मतलब 33 आ जाएगा। मतलब 7/12 - 4/12 निश्चित रूप से 33 से विभाज्य होगी। इसका आंसर हो जाएगा 33, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापार 4545 से शुरू करता है और बाद में बी कुछ समय बाद 5400 रुपये से व्यापार में शामिल होता है। यदि साल के अंत में लाभ 2:1 में बांटा गया, तो बताइए बी व्यापार में कितने समय बाद शामिल हुआ। क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन दिया, एक व्यापार 4500 रुपये से शुरू करता है और बाद में बी कुछ समय बाद 5400 रुपये से व्यापार में उसमें शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में लाभ 2:1 में बांटा गया, तो बताइए बी व्यापार में कितने समय बाद शामिल हुआ। तो सॉल्यूशन करेंगे। माना बी x महीनों के लिए व्यापार में शामिल हुआ, तब अनुपात हो जाएगा 45 × 12/54 × x = 2/1। ये हो जाएगा 45 × 12/54 × x = 2/1। तो x इक्वल यहाँ हो जाएगा 45 × 12/54 × 2 आ जाएगा यहाँ पर 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसलिए b जो रहेगा
वो 12 माइनस 5 हो जाएगा, मतलब 7 महीनों बाद वो व्यापार में शामिल हुआ। आंसर हो जाएगा 7 महीने बाद। तो यहाँ आंसर लगा देंगे हम 7 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 3, 4, 12 फिर 196, इसके बीच में क्या आएगा? इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, हमको दिया हुआ 3 दिया है, फिर 4, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क 196। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 3 से 4 आता है तो इंटू 1 हो रहा है प्लस 1 का स्क्वायर हो रहा है। ये वाला होगा 3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 आ रहा है। 4 से 12 करने के लिए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। 12 में से भी इसी टाइप से हम 3 के लिए करेंगे तो इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 45 आ जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 12 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 45 आ जाएगा। और यहाँ इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 196 आ जाएगा। तो इसी टाइप से जो सीक्वेंस बन रहा है तो ये बन रहा है, मतलब इंटू जितना नंबर है वो प्लस उसका स्क्वायर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो कितना 3 का आ रहा है, मतलब 45 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर में टिक लगा देंगे, 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन है। माना ए की वर्तमान आयु है 2x तथा बी की वर्तमान आयु है 3x। तो 6 महीने बाद है तो 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 6 इक्वल टू 3/4। ये रेशियो दिया हुआ है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 6 इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 6। इसको सॉल्व करें तो 8x प्लस 24 इक्वल टू 9x प्लस 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 के बराबर। ए की वर्तमान आयु निकालना है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 2x दिया है तो 2 इंटू 6 मतलब 12 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर टिक लगा देंगे हम इसमें 12 वर्ष।